हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेट इंडिया। दिस इज प्रतीक। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। फाइनली लेक्चर नंबर 4 आरंभ बैच का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, जिसमें हम प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे और उसी के साथ साथ प्रेजेंट टेंस को हम समाप्ति की ओर रखेंगे। नेक्स्ट डे पास्ट की ओर मूव करेंगे, फिर उसके 4 दिन बाद फिर आपके फ्यूचर की ओर मूव करेंगे। उसके बाद कुछ समय में आपके लिए एसएसटी के लेक्चर्स और इंग्लिश के भी लेक्चर्स प्रोवाइड होने लगेंगे। उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQs बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। उसके पहले का क्या प्रोसेस है यार कि आपको कम से कम 30+ लाइक का टारगेट कंप्लीट कर देना है। 30+ मेरी जनता हो जाएगी ना मेरी जान। आई होप कि आप 30+ लाइक का टारगेट पूरा कर देंगे एंड 10+ कमेंट का कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आरंभ बैच जितने लोग भी देख रहे हो काफ़ी बढ़िया लगा यार कि आरंभ बैच इतने लोग देख रहे हो, प्यार मोहब्बत बनाए रहो, बरकरार रखो। मेरी गारंटी शुरुआत से ये चीज़ें होंगी तो काफ़ी बढ़िया तरीके से तुम कर जाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। सब्सक्राइब करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दूसरी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक। अगर ज्वाइन नहीं हो पा रहे हो यार तो मेरे को व्हाट्सअप कर दो, मैं तुम्हें लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा और मैं अपने मेंटरशिप वाले ग्रुप में भी आपको ऐड कर लूँगा। ठीक है। आफ्टर दैट तीसरी चीज़ है यार हिट लाइक्स। लाइक का टारगेट ये है, कमेंट का टारगेट ये है। आफ्टर दैट बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लेना। मेरे से इंस्टा पे अगर जुड़ना चाहते हो तो PRATIK1718 दिस इज़ माई इंस्टाग्राम ID। मेरे को यहाँ पे आके मैसेज वगैरह कर सकते हो। तो फाइनली आज का टॉपिक है क्या, प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने वाले हैं। PRESENTPERFECTINUOUSTENSE। तो स्पेलिंग पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना यार। स्पेलिंग काफ़ी ज़रूरी है आप सभी लोगों के लिए, जितने भी लोग हैं उनके लिए स्पेलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर स्पेलिंग नहीं कर पाओगे तो सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। हाँ जी बताइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो, हाँ बताओ, हाँ बताओ। बढ़िया क्लास में है, ठीक है ठीक। तो भाई प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को तुम्हें समझने से पहले क्या चीज़ें करना पड़ता है। जैसे तुम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानते हो? भैया आपने डिफिनेशन बताया था, भैया आप जिस तरीके से बताते हो आसानी से चीज़ें समझ में आ जाती है। तो मैं समझता हूँ यार कि तुम कहाँ से सोच सकते हो और कहाँ तक सोच सकते हो, कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ तक जा सकती है आपकी थिंकिंग, मैं वहाँ तक आपको समझता हूँ। तो इसलिए हम आपको आसानी तरीके से समझा लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने से इनकार मत करना। उसको पहचानने का एक तरीका है भैया, लास्ट में आ जाए रहा है, उसके बाद आ जाए रही है, उसके बाद आ जाए रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। अगर ये 3 आते हैं भैया, आपने तो फिर बताया था यार, यहाँ पे आप गलत बोल रहे हो। ये आपने बताया था प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस में, तब तो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पहचान में नहीं आ पाएंगे। तो उसके साथ साथ उसमें समय नहीं था, बट इसमें समय भी है मेरी जान, इसमें टाइम भी इंक्लूड है। रहा है, रही है, रहे हैं के साथ साथ इसमें समय भी इंक्लूड है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे 2 घंटे होगा, 2 बजे होगा, कोई सन होगा, कोई जनवरी होगा, कोई माह का नाम होगा, कोई ईयर नाम होगा। मतलब एक होगा कि एक वैल्यूएबल टाइम दिया रहेगा, एक टाइम की बात की जाएगी वहां पे। अब वो टाइम डिफाइन करता है कि नॉट डिफाइंड है, वैल्यूएबल है कि नॉट वैल्यूएबल है, दैट्स नॉट फेयर, दैट्स नॉट आवर कंसर्न। बट हाँ, वो होना चाहिए, ये कंपलसरी है। अगर रहा है, रही है, रहे हैं के साथ ये चीज इंक्लूड होती है बाबू, तो आप तुरंत डिनोट कर देना कि प्रेजेंट का परफेक्ट का कंटिन्यूअस टेंस है। क्लियर? क्लियर हो ना? चलो, डिफिनेशन आई होप बहुत ही आसानी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होने वाला है? सब्जेक्ट होने वाला है, प्लस इसमें हैज ऑब्लिक हैव के साथ साथ इसमें हम बीन भी जोड़ने वाले हैं। प्लस इसमें देखो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। अब भैया इतना बड़ा स्ट्रक्चर याद नहीं होता तो याद करने की जरूरत थोड़ी है यार। आप मेरे से पढ़ रहे हो तो याद करोगे, याद नहीं करने की जरूरत है। तुम्हें सिंपली बस इसको समझने की जरूरत है। तुम एक नए सेशन के बंदे हो, क्लास 9th वाले भी होंगे कुछ इसमें, क्लास 10th वाले भी कुछ इसमें होंगे, जो क्लास 9 से 10th में, जो क्लास 8 से 9th में मूव किए होंगे। तो आपको क्या करना है बाबू, आपको समझना है। अब यहाँ पे आपके इस स्ट्रक्चर को देखने के बाद आपके 2 प्रकार के क्वेश्चन निकल के आ रहे होंगे। भैया हैज बीन का यूज कहाँ करेंगे? ठीक है, ऑब्लिक हैव बीन का यूज कहाँ पे करेंगे? हैज बीन का यूज कहाँ पे करेंगे? हैव बीन का यूज कहाँ पे करेंगे? सिंस का यूज कहाँ पे करेंगे? फॉर का यूज कहाँ पे करेंगे? 4 प्रकार के क्वेश्चन आपके निकल रहे होंगे। तो हैज बीन का यूज बाबू आपके सिंगुलर फॉर्म के साथ करेंगे और हैव बीन का यूज आपके प्लूरल फॉर्म के साथ करेंगे। इसमें आई इंक्लूड कर लेना, आई बदतमीज है थोड़ा सा। और सिंस का जो होता है एक वैल्यूएबल, एक निश्चित समय के लिए, एक डेफिनेट
एक डेफिनिट टाइम के लिए, एक निश्चित समय के लिए हम किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। आफ्टर दैट एक अनिश्चित समय के लिए, इसका कोई समय ना हो, समय सारणी ना हो, मतलब उसे हम काउंट ना कर सके, बट इसे हम काउंट कर सके। सिंपल सी बात समझ लो, इस सिंस का यूज हम अगर काउंट कर सकते हैं समय को, वो भी चीज़ वहाँ पे तुम सिंस यूज करोगे, बट जहाँ पे हम काउंट नहीं कर पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे, मतलब अनिश्चित होगा, इनडेफिनिट होगा, तो वहाँ पे आप फॉर का यूज कर लोगे। ठीक है, एग्जाम्पल सामने आएंगे तो आसानी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल मेरे पास है, क्या है, श्याम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। श्याम किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। श्याम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो जो श्याम है आपका, ये क्या हो जाएगा भाई, ये जो श्याम है आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो भैया पहले आपके हिसाब से सब्जेक्ट कर लेते हैं, भैया ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज़ बीन हो जाएगा। श्याम हैज़ बीन पढ़ रहा है, भैया ये पढ़ना मेन वर्ब हो जाएगा, तो यहाँ पे रीडिंग कर लेंगे, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म रीडिंग। श्याम हैज़ बीन रीडिंग बुक, क्या बुक, श्याम हैज़ बीन रीडिंग बुक। अब यहाँ पे इस बुक, इस किताब को, तो ये अदर सेक्शन में आ जाता है, किस सेक्शन में आता है, इस अदर सेक्शन में आ जाए, तो ये इस किताब है, तो रीडिंग दिस बुक होगा, नॉट की बुक हो जाएगा। इसको भी तो साथ में लेके चलोगे, तो इस किताब आपका ऑब्जेक्ट होगा, ना कि ये बस किताब आपका ऑब्जेक्ट होगा। रीडिंग दिस बुक। अब 2 घंटे से भाई 1959 वाला 2 घंटा है, कि कल वाला 2 घंटा है, कि उस जनवरी वाला 2 घंटा है, कि मार्च वाला 2 घंटा है, कि 2002 वाला 2 घंटा है, वो मुझे पता नहीं। तो भैया ये तो इनडेफिनिट लग रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर 2 ऑस। क्या पढ़ोगे, ऑस पढ़ोगे। मैंने कुछ रूल बताया था ऑस पढ़ने वाला। आर के पहले अगर वावेल ए ई आई ओ यू आता है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, आर को जो लेंगे, र की जो मात्रा होगी वो 80% लीव कर देंगे, करेंगे ना, वो कंसर्न होता है। आई होप कि ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर यहीं पे होता है श्याम इस किताब को 2 बजे से पढ़ रहा है, तो 2 बजे से मतलब समझ में आ रहा है भाई, 2 बजे से मतलब समझ में आ रहा है कि यही जो 2 बजा है वहीं से पढ़ रहा है, तो वहाँ पे तुम सिंस 2 o'clock कर लेते। फाइनली मूव फॉर नेगेटिव सेंटेंस, किसके लिए, नेगेटिव सेंटेंस के लिए मूव करते हैं। NEGATVESENTENC, सब कुछ वही रहेगा, रूल भी वही रहेगा, सब कुछ तरीका वही रहेगा, बस स्ट्रक्चर में आपकी थोड़ी सी डिफिकल्टी आ जाएगी, स्ट्रक्चर थोड़ा आपका बदल जाएगा। स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, सब्जेक्ट होने वाला है, प्लस हैज़ होने वाला है, प्लस हैव होने वाला है, प्लस नॉट होगा, उसके बाद बीन का यूज करोगे, प्लस मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, प्लस सिंस या फॉर होगा, प्लस देन टाइम होगा। ठीक है, इस नॉट का यूज बहुत लोग क्या करते हैं, हैव बीन के बाद भी नॉट लगा देते हैं, नहीं ऐसी गलती मत करना, हैज और बीन के बीच में नॉट का यूज कर लेंगे, हैज और बीन के बीच में नॉट का यूज कर लेंगे। ठीक है, वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है। ठीक है, अब यहां पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है। अब वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है, तो इसका क्या मतलब होगा बताओ, वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा सी। अब भैया सी जो है वो क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैज़ नॉट बीन हो जाएगा, सी हैज़ नॉट बीन, यहाँ पे मेन वर्ब रीडिंग कर लेंगे, रीडिंग 2 दिन से, मतलब ये एक वैल्यूएबल टाइम है, 2 दिन हम काउंट कर सकते हैं, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बट 2 घंटा तुम काउंट नहीं कर सकते हो, 2 दिन काउंट कर सकते हो, 2 बजे से अब तक का समय काउंट कर सकते हो, तो 2 दिन जब काउंट कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस 2 डेज, सिंस 2 डेज। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, आई होप कि ये आसानी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी बढ़िया बात है, काफ़ी सोना बात है। हाँ, नेगेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया। ठीक है, अब बहुत लोग डाउट में आ जाते हैं, भैया इंट्रोगेटिव का क्या किया जाए, इंट्रोगेटिव कैसे होगा, क्या होगा, तो इंट्रोगेटिव को मैं समझा देता हूँ यार। इंट्रोगेटिव तो बहुत आसानी तरीके से तुम कर ले जाओगे, आई नो वेरी वेल। ठीक है, इंट्रोगेटिव से जितना डरते हो ना, उतना ज़्यादा मतलब वो है नहीं। ठीक है, जितना डरते हो तुम, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरो मत यार, लड़ो। ठीक है, तो पहले सब कुछ रूल्स वगैरह वही रहेंगे। स्ट्रक्चर का देख लेते हैं, तो स्ट्रक्चर पहले क्या आता है, पहले देखो क्या से प्रारंभ होता है, तो ऑब्वियस बात है हैज़ प्लस हैव आएगा, अगर उसके बाद सब्जेक्ट कर देंगे, अगर नॉट आता है बाबू तुम नॉट लिख दोगे, प्लस बीन करोगे, मतलब सब्जेक्ट के बाद बीन। स्पीकिंग में क्या होता है, स्पीकिंग में तो हैज़ हैव नहीं लगाते हैं, इज एम आर लगाते हैं, बट यहाँ पे आपको ग्रामर ये बताता है कि हैज़ हैव लगेगा। तो स्पीकिंग में क्या करते हैं, नॉट भी यहाँ पे ला देंगे, बीन भी सब्जेक्ट के पहले लगा देंगे, तो एक बोलने का तरीका होता है, उसको नहीं पकड़ना हमें। तो ये हो जाएगा बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर, प्लस
टाइम, सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। नाउ क्लियर। इंट्रोगेटिव फर्स्ट की बात कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट की बात कर रहे हैं, क्या से प्रारंभ होने वाले की बात कर रहे हैं, क्या से जो प्रारंभ हो, तो वहां पे हम क्या की स्पेलिंग नहीं लिखते हैं, क्या की स्पेलिंग नहीं लिखते हैं। कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल है आपके सामने, क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है, कर रहा है। बाबू क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है। ठीक है, मैंने आपको बहुत आसानी तरीके से चीज़ें समझा रखी है कि जब तक क्वेश्चन मार्क नहीं दोगे, जब तक क्वेश्चन मार्क नहीं करोगे, तब तक चीज़ें नहीं समझ में आएगी। देखो यार, आपको बस जहाँ पे हमें जहाँ तक लगता है आप डाउट किस में आते हो, इस नॉट का यूज सब्जेक्ट के बाद करते हैं, इस बीन का जो यूज होता है वो सब्जेक्ट के बाद होता है। ये एक एक्सेप्शनल थीम है, अगर नॉट आएगा तो नॉट करोगे, नहीं आएगा तो इससे कोई मतलब नहीं है, इसको काट भी सकते हो। तो सब्जेक्ट के बाद ही आपको बीन यूज करना है। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सिंपल में भी होती है, नेगेटिव में भी होती है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट में भी होती है, इंट्रोगेटिव सेकंड में भी होती है। सिंस, फॉर और प्लस टाइम का तुमने जान लिया कि अगर डेफिनेट होगा तो सिंस और इनडेफिनेट होगा तो फॉर का यूज करेंगे। अब यहां पे तुम सोचो कि ये जो 3 घंटा है ये क्या है, बताओ क्या है, कौन सा 3 घंटा हो सकता है। जनवरी वाला भी 3 घंटा हो सकता है, फरवरी वाला भी 3 घंटा हो सकता है, 1959 वाला भी 3 घंटा हो सकता है, 500 ईसा पूर्व वाला भी 3 घंटा हो सकता है कि नहीं। यहाँ पे ये तो क्लियर नहीं है कि कल ही वाला 3 घंटा है कि आज वाला 3 घंटा है, तब तो काउंट करें। जब क्लियर नहीं है कि यह है तो वो इंडेफिनिट हुआ, जब इंडेफिनिट हुआ तो ऑब्वियस सी बात है हम फॉर का यूज कर लेंगे ना, फॉर का यूज। तो सिंपल सी बात यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो वह है ये सिंगुलर फॉर्म है, तो यहाँ पे लिख दोगे शून्य शून्य अक्षरों में हैज ही, उसके बाद हैज ही सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद देखो बीन है, नॉट नहीं है तो नॉट का कोई रोल नहीं, हैज ही बीन। मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, काम कर रहा है, अपना काम कर रहा है, वर्किंग, हैज ही बीन वर्किंग, हैज ही बीन वर्किंग। बट यहां पे देखो अपना काम कर रहा है तो एक अलग सेंस आ रहा है, तो जो करने की स्पेलिंग होती है एक अलग चीज होती है, जो करने की स्पेलिंग होती है ये भाई, ठीक है, जो करने की स्पेलिंग अलग होती है। तो हैज ही बीन डूइंग और ही के साथ अपना का क्या होता है, हिज होता है, ही के साथ अपना का हिज होता है, तो हैज ही बीन डूइंग हिज वर्क 3 घंटे से फॉर 3 आवर्स। अगर तुमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीजें कर रखी है, अगर तुमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीजें कर रखी है, अगर यहाँ पे इंट्रोगेटिव फॉर्म में तुम जाके यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप कर दोगे तो दैट्स नॉट फेयर, वो गलत मान दिया जाएगा। तुमने सब कुछ सही कर रखा भैया, 2 नंबर का है, अगर आधा नंबर भी तो वो भी चांस नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपल सी बात, आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। अब देखो इसी में हम मूव करने वाले हैं सेकंड पार्ट की ओर। ठीक है, इसमें हम सेकंड पार्ट भी जानेंगे, जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं। कहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं। चलो, तो क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आते हैं तो सब कुछ वही रहेगा यार। इंट्रोगेटिव का फर्स्ट का देख रहे हो, सेम यही है, बस इसके पहले क्या करना है, यहीं पे क्वेश्चन वर्ड लिख देना है, यहीं पे क्वेश्चन वर्ड लिख देना। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे प्लस सारा स्ट्रक्चर वही रहेगा, सारा स्ट्रक्चर वही रहेगा। मैं इसलिए ये किया क्योंकि आपको सारी चीज़ें आसानी तरीके से समझ में आए, इसलिए मैंने ये किया। समझ रहे हो, सारा स्ट्रक्चर वही रहेगा, बस हैज़ और हैव के पहले तुम्हें क्वेश्चन वर्ड पहले पटक देना है, क्वेश्चन वर्ड पहले पटक देना। अगर मान लो यही क्या जो है ये एक क्वेश्चन वर्ड भी है, अगर ये क्या बीच में आता है तो यहाँ पे इसकी स्पेलिंग लिखेंगे, यहाँ पे इसकी स्पेलिंग लिखेंगे, बट ये जो क्या है जो पहले आ जाता है तो इसकी स्पेलिंग ना लिख के बल्कि हम वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल मेरे पास है भी, तो वो एग्जांपल क्या है, हाँ चलो, हाँ, तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो इस क्या को क्या करेंगे भाई, इस क्या को क्या कर लेंगे, इस तुम 2 दिन से यहाँ क्या, इस क्या को क्या करेंगे, पहले उठा के लाएंगे, वाट उठा के लाएंगे, बाकी सब कुछ वही स्ट्रक्चर होगा। वाट हैज, तुम है भैया, तो यहाँ पे हो जाएगा हैव। वाट हैव यू बीन, वाट हैव यू बीन, क्या कर रहे हो तुम 2 दिन से, वाट हैव यू बीन डूइंग हियर,
व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर, 2 दिन से, तो 2 दिन से तुम क्लियर कर सकते हो ना, 2 दिन का तुम समय काउंट कर सकते हो ना, सिंस 2 days क्वेश्चन मार्क। व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर फॉर 2 days। हाँ, सब देखो कंफ्यूज हो गया ना भाई, कंफ्यूज हो गए कि नहीं, बताओ। वही अभी तक कोई देखो टोकने वाला नहीं कि भैया गलत बोल रहे हो या सही बोल रहे हो। देखो भाई, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, तो 2 दिन से मैं देखो अब तक मैं वही उन बच्चों को समझ रहा था, लास्ट तक देखोगे तभी चीज़ें क्लियर होंगी। अब आज के बाद तुम्हारा ये डाउट कभी पूछने वाला भी नहीं। तो 2 दिन जो होगा, ये कौन सा 2 दिन होगा बाबू, कौन सा 2 दिन होगा ये भी नहीं पता। मैंने और गलतियां की हैं पीछे, वो भी मैं तुमको दिखाने वाला हूँ। देखो यहीं पे कहीं 2 दिन लिखा होगा, एक एग्जाम्पल यहाँ पे 2 दिन लिखा है ना, अब यहाँ पे मैंने सिंस भी लिखा है ना, लिखा है कि नहीं, लिखा है कि नहीं लिखा है, ये भी गलती है एक। तो तुम्हें कोई टोकने वाला मुझे नहीं दिखा, नहीं भैया ये गलत बोले, यहाँ पे 2 घंटा मान लो, ये तो सही एग्जांपल लिया था मैंने ये जबरदस्ती गलती की है, इसलिए की है ताकि आपको बाद में जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 2 दिन वाला क्या लोचा है, कैसे होता है। तो कभी कभी जब तुम ट्रांसलेट करते हो, जब चीज़ें एक्सप्लेन करना जाते हो, तो वो चीज़ें वहाँ पे गलती करते हो। तो जब 2 दिन की बात करती तो कौन सा 2 दिन है यार, वो तो भी नहीं पता मेरे को। जब वो नहीं पता तो वो क्या है, इनडेफिनिट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर 2 days हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये गलती ज़बरदस्ती की है। मैं सोचूं कि कितने बच्चों ने टोका, अगर किसी ने टोका भी होगा तो ये क्लास जो है तो प्रीमियर है, तो मैं चैट में देख रहा हूँ, ऐसे मत करना कि भैया ने बस ऐसे ही यूं उड़ा दिया, नहीं, उड़ाने की कोशिश नहीं की है। 2 दिन एक एक्सेप्शनल थीम होती है, इससे काफ़ी लोग फंस जाते। जब मैं आपके स्टेज पर था तो मैं भी फंस जाता था, भैया 2 दिन को तो हम काउंट कर सकते हैं, बट 2 दिन को काउंट कर सकते हो, बट कौन सा 2 दिन है ये तो पता रहे भाई, ये तो पता रहे। 2 दिन का समय तो हम काउंट कर सकते हैं, बट कौन सा 2 दिन वी डोंट नो। जब हम नहीं जानते हैं तो कैसे काउंट करेंगे। दैट्स क्लियर, दैट्स फेयर। आई होप कि ये चीज़ बहुत आसानी तरीके से, देखो यार मैं ऐसे ही गलतियां करता रहता हूँ, तो क्लास में अगर हो तो ध्यान से पढ़ो। ऐसे ही गलतियां करता रहता हूँ जहाँ पे चीज़ें एक्सेप्शनल थोड़ी सी हो, मैं ज़बरदस्ती गलत करूँगा और लास्ट में तुम्हें जाके ऐसे समझा दूंगा, और ये कभी तुम्हारे माइंड में से हटने ही नहीं वाला, ये तुम्हारे माइंड में से कभी नहीं जाने वाला, कभी भी नहीं जाने वाला कि तुम्हारे माइंड में से जाए। ठीक है, तो ये चीज़ तुम क्लियर कर लो। आई होप कि इंट्रोगेटिव सेकंड भी क्लियर हो गया होगा। कुछ एग्जांपल्स है मेरे साथ, मैं वो एग्जांपल्स लिख दे रहा हूं, तुम यहाँ पे उससे करके आओगे। ठीक है, पहला है वे जुलाई से समय नष्ट कर रहे हैं, इसका तुम्हें 4 बनाने हैं। ठीक है, इसका तुम्हें 4 बनाने। दूसरा एग्जांपल आपके सामने है, यह डॉक्टर अप्रैल से दवा दे रहा है, इसका तुम्हें 4 बनाने हैं। मतलब 4 4 8 बना के हमें इसके जवाब कहाँ पे देने हैं भाई, कमेंट बॉक्स में इसके हमें जवाब दे देने हैं। कहाँ पे देने हैं, कमेंट बॉक्स में इसके जवाब दे देना है। तो देन शेयर दिस वीडियो यार, जितना शेयर कर सकते हो। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यार, लाइक का टारगेट 30+ कम से कम कंप्लीट करने का, और अपने यार जो भी जूनियर फ्रेंड्स यार उनको एक बार शेयर करो, और लोगों को बुलाओ लाइव सेशन में, और मज़ा आएगा यार, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, और 10+ कमेंट यार, और जो होमवर्क मैंने दिया है इस होमवर्क को भी करना है तुम्हें। ठीक है, ये जो होमवर्क मैंने दिया है इस होमवर्क को भी करना है। अगर व्हाट्सएप पे जुड़े हो तो व्हाट्सएप भेज देना, टेलीग्राम पे जुड़े हो टेलीग्राम पे, या तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। ठीक है, मैं सबके कमेंट्स देखूंगा, सबके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। और तीसरी चीज़ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके चलना है, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लेना है, और इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या तो नहीं हो पा रहा है तो मेरे को व्हाट्सअप कर दो। ठीक है, यहाँ से मैं आपको एक लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा, वहाँ से तुम डाउनलोड कर सकते हो। आफ्टर दैट मेरे इंस्टाग्राम पे भी तुम जुड़ सकते हो, PRATIK 1718, दिस इज़ माई इंस्टाग्राम ID। मेरे को यहाँ पे मैसेज वगैरह सब कुछ कर सकते हो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। एंड हाँ, अगर चीज़ें अच्छी लगी, समझ में आया तो काफ़ी बढ़िया बात है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, ऐसे ही सेशन आपका चलता रहेगा। कल हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या है, कैसे है, तो वो सब सारी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं यार, और वो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि पहले मैंने गलती की थी फिर बाद में ये चीज़ें सुधारी, वो कॉन्सेप्ट कैसा लगा, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स यार। अगर अच्छा लगा तो
शेयर करना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है माय डियर। तो मेरी जान ऐसे ही हम लेक्चर्स आपके लिए लाते रहेंगे। आपको क्या करना है, बस वीडियो को लाइक करना है, शेयर जितना कर सकते हो उतना शेयर करो। आरएम बैच ओपी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।